और जोर से उसको पता चलना चाहिए कुछ हो रहा है इधर। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, मैं हमेशा कहता हूं जिंदा आदमी में और मृत आदमी में एक ही फर्क होता है, एनर्जी, है ना, एक्साइटमेंट। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार। अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो आई डोंट कंसिडर द पीपल अलाइव, राइट? सो ऑलवेज बी एनर्जेटिक एंड full of excitement. That is very very important. So I think yesterday was a full excitement day. बहुत कुछ सीखने को मिला, आपको भी और मेरे को भी। तो आज का दिन और भी बेहतर होगा, और भी एक्साइटिंग होगा, और नया कुछ सीखने को होगा आपके लिए और मेरे लिए, राइट? बहुत एक्साइटिंग डे होगा, कल उससे भी ज्यादा होगा। बट द बेस्ट डे विच आई कंसिडर ऑफ दिस 4 days, that is the 4th day. I look upon for the 4th day. So always save best for the last. तो वो बहुत ही जबरदस्त आपका मैं सेशन करूंगा जो 4th डे को होगा। कहते हैं कि एक पुराने जमाने में क्या होता था कि लोग, क्योंकि गाड़ियां नहीं होती थी उनके पास, कारें नहीं होती थी, बैलगाड़ियां भी नहीं होती थी एक टाइम पे, तो लोग ऊंट, कैमल के ऊपर जो है एक शहर से दूसरे टाउन में जाया करते थे। कारवां, समझते? कारवां, कैमल्स का, ऊंटों का कारवां होता था। तो कहते हैं एक बार क्या हुआ कि 100 लोग अपने ऊंटों के ऊपर कारवां पे जा रहे थे एक टाउन से दूसरे टाउन। तो रात को कहीं रास्ता भटक गए, भूल गए। तो रात के 12-1 बजे होंगे, तो बड़े टायर्ड थे सब लोग कि क्या करें, कुछ रहने का ठिकाना नहीं है। तो दूर उनको नजर आया, एक हल्का सा कहीं रोशनी नजर आई, तो उनको लगा यार शायद वहां पर कुछ रहने का ठिकाना होगा, रोशनी, लालटेन है, तो चल के देखते हैं कि शायद वहां पर कुछ रहने का ठिकाना मिलेगा। तो सब लोग बहुत एक्साइट हुए, 100 लोग जो थे ऊंटों के ऊपर, तो वो पहुंचे वहां पर। तो उन्होंने देखा वहां पर एक सराय है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड सराय? सराय समझते आप सब लोग? धर्मशाला, मेक मी करेक्ट, क्योंकि मेरी टर्मिनोलॉजी में थोड़ा मेरे को हेल्प कीजिएगा। तो धर्मशाला उनको वहां पर एक नजर आई। तो वहां का जो चौकीदार था, उन्होंने बोला हम बहुत ही टायर्ड हैं, तो हमें 100 लोग हैं तो 100 रूम्स चाहिए होंगे। तो उन्होंने बोला यस, सराय बिल्कुल खाली है, धर्मशाला खाली है, तो आप यहां पर रुक सकते हैं। सो एवरीबॉडी वाज वेरी हैप्पी। तो सब लोगों ने क्या किया, अपने ऊंट जो थे बैक यार्ड के अंदर खूंटी के साथ रस्सी बांधी और उनको वहां पर बिठा दिया, ताकि अगले दिन फिर चलेंगे उनके साथ। तो हुआ क्या कि जो एक बंदा था, उसके ऊंट की जो रस्सी थी और वो जो खूंटी, रस्सी और खूंटी, यू अंडरस्टैंड? रस्सी और खूंटी वो कहीं गिर गई होगी, खो गई होगी। तो वो बड़ा परेशान हुआ कि यार मैं तो सो जाऊंगा, अगर मैंने इसको रस्सी से और खूंटी से नहीं बांधा कैमल को, तो हो सकता है ये रात को कहीं निकल जाए और मेरा क्या होगा। तो बहुत परेशान हुआ। तो उसने चौकीदार को बोला कि सर एक रस्सी और खूंटी मिलेगी? उसने बोला रस्सी और खूंटी तो मेरे पास है नहीं कोई इंतजाम। तो बोला सर कहीं से अरेंज करके दीजिए, मेरा कैमल जो है मैं उसको बांधना चाहता हूं, मेरी रस्सी और खूंटी खो गई है कहीं। तो बोला रस्सी खूंटी तो है नहीं। तो बोला क्या करें? तो उसने बोला जाके इसको रस्सी और खूंटी से बांध दो। बोला तू पागल है क्या? मैं पूछ रहा हूं कि रस्सी और खूंटी है, तुम कहते हो नहीं, और फिर कहता है इसको रस्सी और खूंटी से बांध दो। अगर होती तो मैं बांध देता ना, पूछता थोड़ी तेरे से मैं। तो उसने बोला क्या मतलब आपका? उसने बोला आप एक काम कीजिए, जाइए एक एक्टिंग कीजिए, कटाक ऐसे आप आवाज निकालिए, कटाक, कि जैसे आपने खूंटी खोली, और फिर उसको आप गाड़ने की ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, टक 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 आवाज निकालिए। तो ये सारा कुछ उसको देखना चाहिए, सुनना चाहिए ऊंट को, तो उसको लगेगा कि आप खूंटी बांध रहे हैं। फिर आप क्या कीजिएगा, एक ऐसे रस्सी निकालिएगा, उसके गले में घुमाइएगा इमेजिनरी, और बांध दीजिएगा। बोला यार तू पागल बना रहा है, ऐसा कभी हो सकता है क्या? इमेजिनरी रस्सी खूंटी से कोई बैठता है क्या? बोला ट्राई कीजिए। उसने बोला अच्छा मरता क्या ना करता। तो वो गया, उसने क्या किया, ऐसे कटाक आवाज निकाली खूंटी की, और फिर उसको जमीन में गाड़ा, और इशारा किया, हाथ में कुछ नहीं है, ना रस्सी है ना खूंटी है, सिर्फ उसको ऐसे टक 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 किया और उसको ऐसे गाड़ा। फिर उसने पीछे से ऐसे इशारा किया जैसे रस्सी निकालते हैं, ऊंट के गले में ऐसे इमेजिनरी घुमाई और उसको बोला
वो बैठ गया। वो बड़ा हैरान हुआ, यार ना तो रस्सी है ना खूंटी है और ये कैसे बैठ गया। चलो एनीवेज उसका काम हो गया। अगले दिन सब लोग उठे तो सब लोग अपना ऊंट लेके चले। अब ये उसको उठाए ऊंट को कि उठ। अब ये उठे ना, इसने बहुत उसको सोटी वोटी मारी, डंडा मारा, वो उठा ही ना। तो वो परेशान हुआ, बोला ये चौकीदार ने कोई काला जादू कर दिया। तो वो चौकीदार के पास गया, उसने बोला क्या आपने काला जादू किया, ये तो अब उठ ही नहीं रहा है। तो बोला उसकी खूंटी खोलो, उसकी खूंटी निकालिए और उसकी रस्सी खोलिए। बोले पागल आदमी, मैंने ना तो रस्सी बांधी ना कोई खूंटी की, तो खोलूं कैसे। बोला जैसे इमेजिनरी आपने बांधी थी इमेजिनरी ही खोल के देखिए, मरता क्या ना करता। उसने फिर वही एक्टिंग करी, कटाक, ऊंट ने देखा कि मेरी खूंटी खुल गई। उसने उल्टा उसके सर से घुमाया, उसको लगा कि रस्सी खुल गई है और उसको ऊंट खड़ा हो गया और वो चल पड़ा। और उसका मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपके गले में भी वही खूंटियां, वही रस्सियां हैं जो कहीं है नहीं, लेकिन आप उनके साथ बंधे हुए हैं। कोई ऐसी खूंटी नहीं, कोई ऐसी रस्सी नहीं, लेकिन आप बंधे हुए हैं उसके साथ। मैं चाहता हूं कि इन 3 दिन में वो खूंटियां, वो रस्सियां जो कहीं है नहीं लेकिन आपके साथ बंधी हुई हैं, वो कहीं है नहीं लेकिन आप उसके साथ बंधे हुए हैं, वो खुल जाए। और मेरी स्पिरिचुअल टीचर ऐसा कहते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उस खूंटी से आप निकलें, उस रस्सी से निकलें और मेरी रस्सी से बंध जाएं। नहीं, मेरी रस्सी से भी बंधने की जरूरत नहीं है, मेरी खूंटी के साथ। क्योंकि खूंटी और रस्सी किसी भी कलर की हो, किसी भी गुरु की हो, किसी भी बाबा की हो, वो खराब ही है। मेरे स्पिरिचुअल टीचर ऐसे कहते हैं कि टीचर वो होता है, गुरु वो होता है जो आपको बंधन से आजाद करता है, बंधन में नहीं कभी डालता। तो मेरी खूंटी के साथ मत बंधिएगा, मेरी रस्सी के साथ मत बंधिएगा, हमेशा आप आजाद रहिएगा। और मैं आपको 4th डे पे बताऊंगा व्हाट इज माय प्लान, हम क्या करने वाले हैं और क्या कर देंगे, आप सोच भी नहीं सकते लाइफ के अंदर। और अमीर कैसे बना जाता है लाइफ के अंदर, देयर इज ए साइंस, इट्स नॉट ए आर्ट, इट्स नॉट एन आर्ट, इट्स अ कंप्लीट साइंस। बट द ओनली थिंग इज, मैं आपको सिर्फ 4 दिन में न्यूमरोलॉजी सिखाना नहीं चाहता हूं। इट इज नॉट ए न्यूमरोलॉजी प्रोग्राम, इट्स ए लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, जहां आपका थॉट बदल जाएगा। आपको लगे कि आप ऑर्डिनरी लोग नहीं, आप जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा कर सकते हैं, बहुत बड़ा कर सकते हैं। सिर्फ एक थॉट चेंज करने की जरूरत है। आपको एक विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर। मैं आपको ये 3 दिन में, 4 दिन में सिर्फ ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप लोग जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा कर सकते हैं। करेंगे कि नहीं करेंगे, आई लीव अप टू यू, बट आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। आपके अंदर वो पोटेंशियल है, तभी आप इधर आए हैं। दैट इज व्हाई यू आर सिटिंग हियर। आपने देखा था ऑडिटोरियम के अंदर 700-800 लोग थे, कितने लोग बैठे हैं, चंद मुट्ठी भर लोग बैठे हैं। क्योंकि करने वाले लोग सिर्फ इतने ही होते हैं। वो 5% लोग ही जिंदगी के अंदर अच्छा करेंगे। आप कम से कम उन 5% की गिनती में पहला स्टेप आए हैं आप, और आप कर सकते हैं लाइफ के अंदर। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप कर सकते हैं, आप करेंगे। और मैं आत्मा से, दिल से हाथ में रख के बोलता हूं कि मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे कर लोगे। मैं आपको सिखा दूंगा पूरा कुछ, बट आप चलना यार लाइफ के अंदर। कीप गोइंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आदमी का चलते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप जो भी है लाइफ के अंदर, आप अगर ध्यान से देखें, आप अपनी हैबिट्स के गुलाम हैं। मैन इज ए स्लेव ऑफ द हैबिट्स। आप अपनी हैबिट्स को देखिए कि आपकी हैबिट क्या है लाइफ के अंदर। यू हैव टू चेंज योर हैबिट्स। इफ यू विल नॉट चेंज योर हैबिट्स, मैं कितना ही लेक्चर दे दूं, कितना विश्वास दिला दूं, आपको लगेगा भी यार कि 4 दिन के बाद अरे यार कितना एनर्जी सर ने भरा, अरे मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा लाइफ के अंदर। बट वो आपको कॉन्टिन्यूसली उसको प्रैक्टिस करते रहना है। मैं आपको प्लान बता दूंगा सर कि सर आप ये थोड़ी थोड़ी चीजें कीजिए और 6 महीने के बाद आपकी इनकम डबल तो जरूर हो जाएगी। और जब इनकम डबल होगी ना, तो फिर आदमी को ट्रिपल होने में, 4 टाइम्स होने में, 10 टाइम्स होने में, 20 टाइम्स होने में और 100 टाइम्स होने में पता भी नहीं चलेगा कि वो कैसे हो गए। सो वंस यू हैव टू मेक योर इनकम डबल। सो डे 2 के अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं आपके साथ इंपैक्ट ऑफ नंबर्स, रेपिटेटिव नंबर्स। रेपिटेटिव नंबर्स यानी कि आपके बर्थ चार्ट में अगर कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसका इंपैक्ट आपकी लाइफ के अंदर, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर क्या उसका इंपैक्ट होगा।
इंपैक्ट ऑफ मिसिंग नंबर। अब मेरी डेट ऑफ बर्थ में 5 नहीं है, 8 नहीं है, आप बहुत से लोगों की डेट ऑफ बर्थ में बहुत से नंबर मिसिंग होंगे, तो उसका क्या इंपैक्ट आएगा। फिर हाउ टू फिल द मिसिंग नंबर्स। अब नंबर मिस हो गए हैं तो उनको आपने कैसे फिल कर लेना है अपने बर्थ चार्ट के अंदर। दैट इज रेमेडी पार्ट 1। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रेमेडीज। 4 तरह की रेमेडीज होंगी हमारी कि आप अपने बर्थ चार्ट को कैसे आप लिफ्ट कर सकते हैं। जैसे आपका ड्राइवर 1 कंडक्टर 8 है, मेरा ड्राइवर 4 कंडक्टर 2 है, तो हम दोनों का ही अच्छा नहीं है। हमारे ड्राइवर कंडक्टर अच्छे नहीं है, कईयों के चार्ट एवरेज होंगे, तो क्या ऐसा हम लोग करें कि जिससे हमारा ड्राइवर कंडक्टर, हमारा बर्थ चार्ट थोड़ा सा इंप्रूव हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम 4 तरह की रेमेडी सीखेंगे। एक पार्ट आज होगा हमारा, फिर उसके बाद होगा मास्टर कंडक्टर नंबर, फिर उसके बाद होगा फ्यूचर ट्रेंड। नाउ फ्यूचर ट्रेंड इज ए फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट। आदमी क्यों पंडितों के पास, ज्योतिषियों के पास, बाबाओं के पास क्यों जाता है जानते हैं? सिर्फ उसका एक ही रीजन है, सदियों सदियों से वही रीजन है और आने वाली सदियों तक भी वो रीजन रहेगा। इनसिक्योरिटी टुवर्ड्स योरसेल्फ। गरीब को भी इनसिक्योरिटी है, अमीर को भी इनसिक्योरिटी है। वी ऑल आर इनसिक्योर, वेदर इनटू द मनी पार्ट, रिलेशनशिप पार्ट, हेल्थ पार्ट, स्टेटस वाइज हमें इनसिक्योरिटी है लाइफ के अंदर। तो अपनी इनसिक्योरिटी को कवर अप करने के लिए हम लोग लोगों के पास जाते हैं, राइट? यही है ना असली मुद्दा। तो फिर हम जाते क्यों? सर ये बता दीजिए मेरा क्या होगा, शादी कब होगी, संतान कब होगी, विदेश कब जाऊंगा, जॉब कब लगेगी, यही तो सवाल होते हैं ना लाइफ में। इन सारे सवालों के जवाबों के लिए आप लोगों के पास घूमते रहते हैं। तो ये मैं आपको सिखाऊंगा फ्यूचर ट्रेंड में। फ्यूचर ट्रेंड का मतलब कि आप कैसे प्लान कर सकते हैं अपने इवेंट्स को। जैसे सपोज करो मुझे एक इवेंट प्लान करना है, अपनी बेटी की शादी करनी है, आपको अपनी शादी करनी है, आपको एक मकान लेना है, आपको मकान बेचना है, आपको फॉरेन सेटलमेंट होना है, जो भी चीजें आपको लाइफ में ऑर्गेनाइज करनी है, अगर पहले से आपको पता चल जाए यार ये मेरा इवेंट इस साल में जनरेट होगा और मैं ये एक्शन इस साल लूंगा, इस महीने में लूंगा, तो प्रोबेबिलिटी 90% है कि वो मेरा सक्सेस हो जाएगा। तो आपको लाइफ को नेविगेट करना कितना आसान हो जाएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मुझे पता हो कि मेरा ये इवेंट इस साल मैं कितनी भी एफर्ट लगाऊंगा पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, तो अच्छा होगा कि आप उसको आगे चल के प्लान करें। तो हर इवेंट को कैसे आप प्लान कर सकते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा फ्यूचर ट्रेंड के अंदर। फॉर एग्जांपल ये 2023 का साल आपके लिए कैसा होगा, 2024 कैसा होगा, 2025, 2050, 2070, आने वाले 100 साल तक आप देख सकते हैं। पीछे जो आपने 30-40 साल बिताए हैं वो आपके कैसे गए होंगे, आप उसके साथ मैच कर लीजिएगा। सो डबल 2 है, तो मैं बोलूंगा अपनी इंट्यूशन को आपको सुनना चाहिए। इग्नोर द वर्ड, इग्नोर योर फैमिली मेंबर्स व्हाट दे आर थिंकिंग एंड यू विल प्रूव देम दैट यू आर राइट। अभी आप घर से निकलते हैं, राइट? आपको लगता है कि आज मैं घर से निकलूंगा तो रास्ते में गाड़ी तो नहीं पंचर हो जाएगी। अब गाड़ी पंचर होने की साइंस कहां पर आती है? ये तो आती नहीं कहीं पर भी। और आप बोलते हैं यार ऐसे थोड़ी होता है, कभी गाड़ी कैसे पंचर होगी, एंड ऑल ऑफ ए सडन यू विल फाइंड कि रास्ते में आपका गाड़ी पंचर हो गया। बोले यार सोचा तो था। तो अच्छा होता कि अगर आपने सोचा था और आप साथ में अपना टूल भी साथ में लेके चलते पंचर का, तो आपके लिए बेहतर होता। तो आपकी इंट्यूशन ने तो बताया था आपको। या घर से चलते आपको लगता है यार आज बॉस के साथ भैया झगड़ा होने वाला है। अरे आपको कैसे पता बॉस के साथ झगड़ा होगा? हाउ डू यू नो? देयर इज नो साइंस। बोले अरे यार बॉस मेरा इतना अच्छा कभी हुआ ही नहीं, बट उस दिन झगड़ा, अरे यार आया तो था। इट मींस यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। So whatever you have that kind of intuition, if you have a double 2 or triple 2, trust yourself, listen to your intuition, you will be more successful, right? अब intuition और कैसे अच्छी होगी वो भी एक योग है, वो आपको बताऊंगा। Now 3 2s, अब 3 2s है तो भी intuition होगा, सेंसिटिविटी होगी, बट ये थोड़ा ओवर सेंसिटिव हो गया है। ओवर सेंसिटिव का मतलब बताता हूं आपको मैं। Easily hurt, can even face depression in the life and need good mental care. Now जितने 2s आपके डेट ऑफ बर्थ में आपके चार्ट के अंदर ज्यादा से ज्यादा आएंगे, तो इस तरह के लोगों को लाइफ के अंदर डिप्रेशन भी हो सकता है, बिकॉज दे आर वेरी सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव। नाउ 1 4,
अगर किसी के बर्थ चार्ट में सिर्फ 4 का नंबर एक बार आता है, नो आई हैव 1 4 इनटू माय बर्थ चार्ट. प्रैक्टिकल. These people are very, very practical. Usually good with their hands. I will explain you usually good with their hands का क्या मतलब है. Get impatient with the imaginative ideas and ability to organize others. Practical. Right? Practical approach. लंबी चौड़ी नहीं सुनना है मेरे को. And usually good with their hands. अब आपको कोई ऐसा काम करना है जहां पर आपकी हैंड्स ऑन एक्टिविटी हो. शेफ बनना है आपको. सपोज आपको होटल के अंदर शेफ बनना है तो आपको हैंड्स ऑन एक्टिविटी की जरूरत रहेगी. आपको एक अच्छा इंजीनियर बनना है जहां हैंड ऑन कुछ काम करने हैं. आपको एक कारपेंटर की तरफ जाना है जहां हैंड ऑन एक्टिविटी है. आपको सपोज पेंटर बनना है. सो पेंटर बनने के लिए आपको नंबर 4 भी चाहिए और नंबर 3 भी चाहिए. 4 के लिए आपको हैंड्स ऑन एक्टिविटी है और अच्छा पेंटर के लिए इमेजिनेशन भी चाहिए. आपको मैं सबको कहना चाहता हूं, यू पीपल आर specially blessed by the God if you have a number 5, but you do not know. You do not know. If you have a number 5 in your birth chart, you are specially blessed by the God, because this is such a beautiful number which gives you everything, which creates a balance into your life. ये 5 नंबर एक मास्टर की तरह है आपके पास, जो सारे नंबरों की कमी को पूरा कर देता है. जैसे मेरे से किसी ने कल पूछा था कि सर मेरे चार्ट में कुछ नहीं आता, सिर्फ 951 आता है. मैं बोलूंगा सब कुछ आता है, सब कुछ है. अगर आप यू हैव 951, आई विल से यू हैव एवरीथिंग इनटू द चार्ट. नाउ यू कैन इमेजिन इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ वन नंबर, दैट इज नंबर 5. So it is a master key. So God has given you the master key and you never use it. रस्ट आ गया होगा उसके ऊपर. There is a rust. So God has given you that kind of a power, so use it, dear friends. Number 5. Now these people are emotionally well balanced, love to motivate others, love to motivate others. Then self-accountable and self-responsible. These are the people who are self-accountable, self-responsible, and you cannot push them. You cannot push them. If you will push them, they will say, I will not do this job. This is my resignation. Chal. Because they are self-accountable and they are self-responsible. And it is more true, self-accountable, self-responsible with the 2 5s. It is more true with the 2 5s. No, 2 5s, self-accountable and self-responsible. They do not like interference of anybody. Now, 1 6. If you have one single 6 into your birth chart, great love for their home and family. देखो ऊपर लिखा हुआ है यार, उसका मेन होम एंड फैमिली. होम एंड फैमिली. ग्रेट लव फॉर देयर होम एंड फैमिली. राइट? आई विल टेल यू. एंजॉय डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ऑलवेज आर द सेंटर ऑफ द अटेंशन इन देयर फैमिली एंड सफर फ्रॉम सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी. नाउ आई हैव नंबर 6 इनटू माय single 6. I have. My wife, she has double 6. Now, I am sensitive towards my family, but not as sensitive as my wife is. Not as sensitive as my wife is. Home responsibility I also enjoy, but not as my wife. There is a difference. So these are the people who always enjoy domestic responsibilities, very close to their particularly kids. I will give you an example. Double 6 पे आपको मैं example देता हूँ. Now 2 6 love their home and family, overly protective and possessive for their loved ones, especially kids. अब मैं आपको सिर्फ मैरिज सेक्टर सिखा रहा हूं कि हिट है या फ्लॉप है. इसमें जितनी भी चीजें कल बताई थी उनको सारे को आप सामने रखिए. 24 को भी रख लीजिए, 28 भी, ड्राइवर 1, कंडक्टर 8. कई जगह पे मैंने मैरिज के कम से कम 10-15 चेक पॉइंट्स बताए थे. याद है आपको? 24, 28, 1 8 कॉम्बिनेशन, 29, ड्राइवर 2, कई तरह के चेक पॉइंट्स बताए थे. 3 6 कई तरह के चेक पॉइंट्स बताए थे. अब मैंने बोला ये चेक पॉइंट्स है, लेकिन कंफर्मेशन कहां से आएगा? ये कौन सा नंबर है? 6 ना. अगर आपके चार्ट में 6 नंबर मिसिंग है, इफ यू आर हैविंग
नंबर 6 मिसिंग, तो ये कंफर्मेशन देगा कि बंदे की मैरिज 95% चांसेस है फेल है। एग्जाम्पल, सपोज 1-8 कॉम्बिनेशन है, राइट, और 6 नंबर नहीं है चार्ट के अंदर, तो ये आपको कंफर्मेशन देगा कि बंदे की शादी में गड़बड़। अब मल्टीपल कंफर्मेशन दे रहा हूं, और भी है, ये नहीं कि सिर्फ ऐसे होगा, ये सुपर कंफर्मेशन दे रहा हूं आपको। इसमें तो हो सकता है कि 60-70% प्रेडिक्शन ठीक जाए। अब 100% बता देता हूं। अगर 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, और चार्ट में जितने भी बाकी मैंने आपको चीजें ड्राइवर कनेक्टर की बताई थी, ये दोनों नंबर मिसिंग है, तो समझ लीजिए मैरिज में प्रॉब्लम 100% आपको नजर आएगी। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर मिसिंग है, आपका रिलेशनशिप सेक्टर वीक है, राइट। अब 6 नंबर जो है वो आपने देखा यहां पर मेटल का नंबर है, तो हमें क्या करना है, मेटल को धारण करना है। अब वहां पर लिखा हुआ है कौन सा कलर, वो है गोल्डन कलर। तो आप क्या करेंगे, एक घड़ी पहन सकते हैं जिसका चेन मेटल का हो और गोल्डन कलर हो। घड़ी तो पहनते ही है ना, तो सिंपल, कोई पैसे नहीं लग रहे आपके सर। नाउ दिस इज द टॉपिक विच क्रिएट्स लॉट ऑफ इंटरेस्ट कि फ्यूचर का ट्रेंड कैसा होगा, आप कब रिस्क उठाएंगे, कितना रिस्क उठाएंगे, और मैं भी बताऊंगा कि अब मैं कौन सा रिस्क उठाने वाला हूं इन माई लाइफ, व्हाट काइंड ऑफ रिस्क आई एम गोइंग टू इन्वॉल्व, आई विल टेल यू। बिकॉज मुझे पता चल गया है कि अब मैं, समय आ गया है जब मुझे बड़ा रिस्क उठाना चाहिए। हमेशा याद रखिए, अगर आप जिंदगी में बहुत बड़ा करना चाहते हैं, मुझे नहीं पता आप करना भी चाहते हैं कि ऐसे ही मैं बोले चले जा रहा हूं कि बोलो बोलो, मुझे तो करना ही नहीं है, करना है ना। हाँ, तो मुझे पता चलना चाहिए कि सर आप बोलते रहो करना करना, हमें तो करना नहीं है। आप बोलो, अगर बड़ा करना है तो लाइफ में बिना रिस्क उठाए आप नहीं कर पाएंगे, आपको रिस्क इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा सर। दुनिया का इतिहास है, जितने भी बड़े लोग हुए हैं सर, इन्होंने सब कुछ गंवाया है। आप अमिताभ बच्चन को देख लीजिए, आप राज कपूर को देख लीजिए, आप सुभाष घई को देख लीजिए, आप एलन मस्क को देख लीजिए, आप स्टीव जॉब्स को देख लीजिए। ये वो लोग हैं जो हमेशा हीरो से जीरो बने हैं और जीरो से हीरो बने हैं सर। इट मींस आपको हाई रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा, और मैं आपको इतनी गारंटी कर रहा हूं कि अगर आप रिस्क उठाएंगे तो 90% चांस है कि आप फेल नहीं होंगे। अब इतनी गारंटी के बाद भी अगर आप रिस्क नहीं उठाएंगे तो फिर वो भी आपका भला नहीं कर पाएगा। अब उसके लिए आपको कैलकुलेट करना है अपना रिस्क जोन, कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। बहुत ही मजेदार, आपको इंटरेस्टिंग समझ आएगा कि आप जितने लोग यहां पर बैठे हैं, अगर सपोज यहां 60 लोग बैठे हैं, तो 50 की मैं गारंटी कर सकता हूं, 10 हो सकता है लेफ्ट राइट हो जाए, कि आप क्यों आए हैं पढ़ने। बहुत से लोग नहीं आए, आप क्यों आ गए हैं, और राहत का तो 100% फिट हो गया है। तो क्यों आए हैं आप, आपका कौन सा साल आपको किधर ड्राइव कर रहा है। अब दो चीजें हैं, वो तो ड्राइव कर ही रहा है, बट मजेदार बात यह कि वो ड्राइव करे और आपकी कॉन्शियस भी साथ में चल पड़े, आपकी कॉन्शियस एफर्ट भी साथ लग जाए, तो आप समझ सकते हैं क्या कर सकता है। सपोज करो मैं 1 करोड़ का बैग लेके आया हूं आपके घर के बाहर, और आपको पता नहीं है, पूरा साल आपको नहीं पता है, पर मैं तो आया हूं। और अगर आपको पहले से पता हो कि अरविंद सूद जी 2023 में फरवरी के महीने के बाद 1 करोड़ रुपए मेरे पास लेके आने वाले हैं, तो आप मेरे स्वागत की तैयारी पहले से रखेंगे, आप मेरे को खुश करने के लिए कुछ पकवान बनाएंगे, है ना, कुछ ना कुछ मेरे लिए करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अब ये आने वाला है। तो हुआ क्या, वो तो आना ही था उसको, बट आने का ढंग बदल गया है। अब आपको भी पता है उसने आना है, और आप उसकी तैयारी में भी लगे हैं, तो क्या होगा, रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। दैट मेक्स अ डिफरेंस, करेक्ट। वो आया ही है, वो तो अपना एट्रीब्यूट लेके ही आ रहा है, बट आपको नहीं पता चला इतने सालों तक कि ये मेरे साथ क्या करने वाला था। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं अपनी प्रेपरेशन अकॉर्डिंगली कर लेता। इतना डिफरेंस डालने से सारी कहानी चेंज हो सकती है। नाउ अब पर्सनल ईयर जो है राहत का आ गया है 7। अब पर्सनल ईयर 1 से लेके 9 तक चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद फिर से वो दोबारा 1 पे आ जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड द एपी साइकिल ऑफ 1 to 9। अब
सवाल पैदा होता है कि हमें कैसे पता चले कि 7 पर्सनल ईयर इसके जीवन में कैसा होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि ये पर्सनल ईयर मेरी लाइफ में क्या करेगा। अब कैसे पता चले? उसमें 2 चीजें देखनी है। सबसे पहले वो जो पर्सनल ईयर है उसमें खुद की ताकत कितनी है, खुद कितना बलवान है, खुद कितना पावरफुल है, पहला फार्मूला। दूसरा, आपके ड्राइवर के साथ कितना वो फ्रेंडली है, आपके ड्राइवर के साथ कितना फ्रेंडली है। मैं फिर आपको फ्लैशबैक में लेके चलता हूं। कल मैंने बोला था कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स अगर नहीं आया तो आपको न्यूमरोलॉजी नहीं आ सकती। ये फिर उसी के साथ इसका कनेक्शन बैठेगा। अब आपने पर्सनल ईयर देखा, अब इसके अंदर 2-3 चीजें ऐड कर देता हूं कि सपोज कीजिए आपका पर्सनल ईयर अच्छा नहीं है। 2 ही चीजें हैं, या तो अच्छा नहीं है या अच्छा है। अगर अच्छा है प्ले बिग, इन्वॉल्व हाई रिस्क जोन, और अगर अच्छा नहीं है तो बी स्टैटिक, पोस्टपोन योर ऑल बिग डिसीजंस, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। तो ये पीरियड कहता है कि मैं तूफान हूं, कुछ नहीं बिगाड़ूंगा, आप घर पे बैठिए ना, पकौड़े खाइए, चाय पीजिए, रोमांस कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम तब करता है जब आप रेकलेस हो जाते हैं, जब आप कुछ करने की कोशिश कर। वो तो कहता है कि तू कुछ कर, मैं तेरे को अभी खत्म करूंगा। तो लेट द पीरियड गो, उसको जाने दीजिए, आराम से बैठिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। फर्स्ट ये। दूसरा, उसमें 2 रेमेडीज आपको बताता हूं जो आप कीजिए जिसमें पैसे आपके 0 लगेंगे। लिखिए, आपको रेमेडी बताता हूं।